जब आंखों में निद्रा होगी तभी तो स्वप्न देखेंगे, निद्रा ही नहीं है तो स्वप्न कहाँ से देखें। इस तरह से उद्धव जी ने गोपियों को देखा और उनके रुदन को देखा, उनकी पीड़ा को देखा तो समझा और आगे बढ़े तो एक गोपी ऐसे ब्रज की धूल को उठाती है और ऐसे उड़ाती है, कहती है सखीरी, सखी से ब्रज की रज को उठा करके कि सखीरी उनको बड़ा कष्ट हुआ। जो इतना बड़ा ज्ञानी, ज्ञानियों में अग्रगण्य भगवान के मित्र और ज्ञानियों में अग्रगण्य भगवान ने देखा उद्धव जी के पास ज्ञान अथाह है लेकिन भक्ति नहीं है। तो मेरे ठाकुर जी अपने भक्त को, ज्ञानी तो है तो भक्ति का पुट लगाना चाहते हैं, और गोपियां जो भाव में है, भक्ति में है, प्रेम में है, भगवान की ध्यान में है, भगवान के ध्यान में है, उन्हें प्रभु ज्ञान का पुट देना चाहते हैं। कैसा संयोग रच रहे हैं मेरे ठाकुर जी कि भक्तियां ज्ञान में, थोड़ा भक्तियों को ज्ञान प्राप्त हो जाए और उद्धव जी को थोड़ी भक्ति प्राप्ति हो जाए। इस तरह से उद्धव जी जब दोबारा आए तो कहने लगे कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, वहाँ गोपियां आज भी तुम्हारे मार्ग में बैठ करके नित्य राह देखती हैं। उद्धव जी ने जब इस तरह से कहकर अश्रु प्रवाह किया तो ठाकुर जी ने अपने हृदय में दिखा दिया कि हाँ, हृदय में राधा और कृष्ण का निवास है। जैसे हनुमान जी ने चीर कर दिखाया था, इसी तरह भगवान ने उद्धव को अपने हृदय में दिखाया कि देखो राधा मेरे हृदय में है और राधा के संग में गोपियां हैं। सुखदेव जी आचार्य ने कहा है यदि राधा अस्ति कृष्णे रसावर्धने कृणानार्थ रिधा भूता, अर्थात जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। ये दोनों देखने में दो मूर्ति है लेकिन ये एक ही है, तत्व एक ही है। जितनी भक्ति, जितनी शक्ति, जितना ज्ञान, जितना ध्यान आप कृष्ण की करेंगे, कृष्ण का करेंगे प्राप्त होगा, उतनी राधा के करेंगे वही प्राप्त होगा, अंतर नहीं है। यदि आप राधा का नाम एक बार जीवन में लेते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए